अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल सरसों से आप बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बना सकते हैं और इस ग्रेवी में जो भी आप सब्जी बनाएंगे उसका जो टेस्ट है और दो गुना हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सरसों के ग्रेवी वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ करीब 10 से 12 ड्रमस्टिक्स लिए हैं। दो मीडियम साइज़ के आलू इस तरह से 4 टुकड़ों में काट लिया है, बड़े टुकड़े ही रखे हैं। ट्रेडिशनली आलू को छीला भी नहीं जाता है। यहाँ पर 1 कप मैंने लिया है सोयाबीन की बड़ी, उसे भिगो कर रखा था करीब आधे घंटे पहले। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छा सुनहरा होने तक। ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये जो सब्ज़ी बनती है आलू और इस ड्रमस्टिक को यूज़ करके बनती है और आलू को छीला भी नहीं जाता है और उसके छिलके का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने आलू को भी ड्रमस्टिक के साथ डाल दिया है और इसे भी मैं साथ ही साथ फ्राई कर लूँगी। अब दूसरी तरफ बनाऊँगी मसाला, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने सरसों ले लिया है। तो कोई भी सरसों आप यूज़ कर सकते हैं, पीली चाहे काली। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 12 से 15 लहसुन की कलियां। आप चाहे तो इसमें आधा प्याज डालकर भी पीस सकते हैं जिससे कि ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी गाढ़ी आएगी। और हल्का सा पानी डालकर स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, तो इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसके बाद सोयाबीन की जो बड़ी है उसे निचोड़ कर पानी निकाल लेना है और फिर उनको भी हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। सोयाबीन फ्राई करके हो गया है तो इनको भी मैं कढ़ाई में से निकाल लूँगी और इसके बाद कढ़ाई में ले लूँगी करीब 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। सब्जियों को ऑलरेडी फ्राई कर लिया है तो बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। और डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च और 10 से 12 कड़ी पत्ते। इन्हें थोड़ा भून लूँगी। डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर। इनको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज हल्का सुनहरा हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी पिसा हुआ मसाला और फिर तब तक भूनना है जब तक कि मसाले में से तेल ना अलग होने लगे, यानी मसाला जो है अच्छे से पक जाना चाहिए। साथ ही साथ डाल दूंगी इसमें कुछ सूखे मसाले जैसे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 3/4 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर यहाँ डाला है। और इन मसालों को भी साथ ही साथ मिक्स करके भून लेना है तो इसका अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और अच्छा रंग आ जाएगा ग्रेवी में। और अब यहाँ डाल दूंगी 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारे मसालों को मैंने यहाँ डाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से पक गया है, अच्छी सी चमक आ गई है, तेल अलग होने लगा है। तो इसमें मैं डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ का टमाटर इस तरह से बारीक कटा हुआ। और इसके बाद इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये जो टमाटर है पूरी तरह पक न जाए और एकदम सॉफ्ट न हो जाए। नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो नमक से टमाटर जल्दी पक भी जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर करीब 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये तले में चिपके नहीं। अब यहाँ डाल दूंगी सारे भुनी हुई सब्जियाँ और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सोयाबीन यहाँ यूज़ किया है मैंने, बहुत ही हेल्दी होता है। ड्रमस्टिक भी बहुत हेल्दी होता है और आलू बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो करीब यहाँ पर डालूँगी 3 कप पानी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसे करीब 4 से 5 मिनट तक ढक कर पकने के लिए छोड़ दें धीमी आंच पर, जिससे कि सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी और ग्रेवी का पूरा फ्लेवर जो है सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ख़ास तौर पे आलू जो कि पूरी तरह पका नहीं है तो उसको पकाने के लिए करीब 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, बीच बीच में चलाते रहें। अब यहाँ पर ये देखिए आलू भी पूरी तरह पक गया है, सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारी सोयाबीन, ड्रमस्टिक और आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस सब्ज़ी को आप फुल्के के साथ या स्टीम्ड राइस के साथ सर्व करें, बहुत पसंद आएगा आपको। और जब आप इसे घर में बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट आपके पास बार बार इसकी फरमाइश आएगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।